Hello students, in this video I am going to explain about cash book. Cash book is a principal and subsidiary book both. Cash book is considered as one of the main subsidiary books. Cash book को मेन सब्सिडरी बुक्स में से एक कंसीडर किया जाता है, बट इस बुक की जो राइटिंग होती है वो अदर सब्सिडरी बुक्स के जैसी नहीं होती है, बल्कि एक अकाउंट की तरह होती है जिसकी दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड. ठीक है. हैंड्स कैश बुक को एक साइड तो हम सब्सिडरी बुक्स कंसीडर करते हैं और दूसरी साइड हम इसे एक कैश अकाउंट के रूप में भी ट्रीट करते हैं. ठीक है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसके बाद ना तो कैश रिसीव्स और पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की नीड होती है और जर्नल में ना तो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की नीड होती है और ना ही अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की नीड होती है. इसलिए it can be said that cash book fulfills the objects of main journal and subsidiary books as regards to transactions related to cash, and in this way it has an important place among all other subsidiary books for recording business transactions. इसलिए ये कहा जाता है कि कैश बुक फुलफिल करती है मेन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों के ही ऑब्जेक्ट को कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के संबंध में. ठीक है. तो इस तरह से ये एक सब्सिडरी बुक है और एक अकाउंट भी है. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक ट्रीट करें कि सब्सिडरी बुक ट्रीट करें. तो इसका आंसर ये है कि कैश बुक में कैन नॉट बी ट्रीटेड इन वन फॉर्म बट इन बोथ द फॉर्म्स ऑफ बुक्स. कैश बुक को हम एक फॉर्म में ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि दोनों ही फॉर्म्स में ट्रीट किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. द बैलेंस ऑफ दिस बुक इज रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट जस्ट लाइक बैलेंसेस ऑफ अदर अकाउंट्स. कैश बुक के बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, लिखते हैं अदर अकाउंट्स की तरह. इस तरह से ये एक प्रिंसिपल बुक बन जाती है, ना कि एक सब्सिडरी बुक है. तो गाइस, कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक है, ना कि एक सब्सिडरी बुक है. ठीक है. भले ही ये सब्सिडरी बुक्स का मेन पार्ट है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू एलसी कोपरा, कैश बुक इज़ नॉट अ सब्सिडरी बुक बट फॉर बीइंग हेल्पफुल इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ लेजर. कैश बुक एक सब्सिडरी बुक नहीं है, लेकिन ये लेजर के एक सेपरेट पार्ट है. ठीक है. नाउ अब काइंड्स ऑफ कैश बुक. सो कैश बुक आर 4 काइंड्स. फर्स्ट वन इज सिंपल कैश बुक, सेकेंड डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ कैश बुक्स और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंपल कैश बुक. ठीक है. सो सिंपल कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश रिसीप्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. सिंपल कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम कैश रिसीप्स और कैश पेमेंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. इस बुक में अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होता है, इसलिए इसे सिंगल कॉलम कैश बुक बोला जाता है. और इस बुक में हम बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ये एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल बुक है. ये बुक एक कैश अकाउंट की तरह होती है और इसका फॉर्मेट है ये. ठीक है. प्रोफार्मा ऑफ सिंपल कैश बुक. प्रोफार्मा ऑफ सिंपल कैश बुक. सो गाइस, सबसे पहले इसमें ऊपर हेडिंग डालते हैं कैश बुक. इसके टोटल 10 कॉलम्स होते हैं. इसमें डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को रिसीप्ट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को पेमेंट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड बोलते हैं. ठीक है. इसकी कॉलम फर्स्ट में वो डेट रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन्स की जिस दिन कैश रिसीव होता है. सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का. इसमें उस पार्टी का नेम रिकॉर्ड किया जाता है जिससे हमें कैश रिसीव होना है और उसके नाम के आगे टू यूज़ करते हैं. वाउचर नंबर थर्ड कॉलम में ट्रांजैक्शन का वाउचर नंबर मेंशन करते हैं. फोर्थ कॉलम होता है एलएफ का. लेजर के जिस पेज में उस ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई है उसका पेज नंबर मेंशन करते हैं. नाउ फिफ्थ कॉलम है अमाउंट का. जितना अमाउंट रिसीव हुआ है ट्रांजैक्शन का
उसको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ 6th कॉलम होता है डेट का। अब ये यहाँ से पेमेंट साइड चालू हो जाता है हमारा। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन का पेमेंट हो रहा होता है उस दिन की डेट मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर्स में जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करेंगे और उसके नाम के आगे बाय वर्ड का यूज़ करेंगे। नाउ वाउचर नंबर में ट्रांजैक्शन का वाउचर नंबर रिकॉर्ड करेंगे। LF में लेजर फोलियो में जिस पेज पे एंट्री हुई है वो पेज नंबर मेंशन करेंगे और जितने अमाउंट का पेमेंट किया जा रहा है वो अमाउंट मेंशन करेंगे। ठीक है। नाउ एक स्टेटमेंट है गाइस, कैश बुक कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। तो अ कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इट। इसके फॉलोइंग रीजंस हैं जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि पेमेंट कभी भी कैश बैलेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितना हमारे पास कैश अवेलेबल है उससे ज़्यादा हम कभी भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। Second, receipts are always more than payments. Only then payments can be made unless not. Receipts हमेशा ही पेमेंट से ज़्यादा होती हैं। पेमेंट ज़्यादा हो ऐसा नहीं हो सकता। The record of cash received is made in the debit side of cash book whereas payments in the credit side. Debit side में हम cash receipts मेंशन करते हैं और credit side पेमेंट्स मेंशन करते हैं। सो पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन रिसीप्स। पेमेंट कभी भी रिसीप्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन के पास जितनी कैश होगी वो उसमें से ही पेमेंट करेगा। पेमेंट कभी भी कैश बैलेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब पैसा ही नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक का। ओके, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सिंपल कैश बुक एंड बैलेंस इट। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन से आपको सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है और उसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अपन इसका प्रोफार्मा बनाएंगे। कैश बुक, रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड 10 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF अमाउंट। नाउ डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF अमाउंट। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। 2015 जून 1 कैश इन हैंड 8950। तो यहाँ हम पहले ईयर मेंशन करेंगे 2015 बोथ साइड्स। फिर लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस V/D। कैश बुक की स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होगी। ठीक है, नाउ बैलेंस है 8950। सेकेंड, पेड टू पारस ब्रदर्स। तो ये राइट साइड हमारा पेमेंट साइड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून 2 बाय पारस ब्रदर्स 3960। नाउ थर्ड इज जून 3 पेड सैलरी पे की है, तो ये भी पेमेंट साइड आएगा। जून 3 बाय सैलरीज अकाउंट 150। जून 4 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन लाल, रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड आएगा। जून 4 टू मोहन लाल 560। जून 5 कैश सेल्स, कैश में माल बेचा है तो क्या होगा, कैश रिसीव होगी तो रिसीव साइड लिखेंगे। तो जून 5 टू सेल्स अकाउंट 375। जून 6 ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है कैश में तो उसके लिए हमने पेमेंट किया होगा तो पेमेंट साइड आएगा। जून 6 बाय फर्नीचर अकाउंट 450। जून 7 गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है कैश में तो पैसे दिए होंगे उसके लिए भी तो पेमेंट किया है अपन ने। तो जून 7 बाय परचेज अकाउंट 270। जून 10 पेड रेंट पे किया है तो जून 10 बाय रेंट अकाउंट पेमेंट साइड आएगा 135। अब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 9885। उसमें से हम इतने अमाउंट्स को लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा क्या, 4920। और ये डेबिट का टोटल यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए लिखा गया है तो ये कहलाएगा हमारा डेबिट बैलेंस। लास्ट में मंथ के एंड डेट पे हम क्या लिखेंगे, जून 30 बाय बैलेंस C/D 4920। इसको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ट्रांसफ़र कर देंगे। जून के बाद जुलाई आता है तो जुलाई 1 टू बैलेंस B/D 4920। ओके गाइस, थैंक यू।